जुले बच्चों, मैं सोनम रिंचन, कॉमर्स लेक्चरर, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ले। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को ले रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बच्चों, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने आज तक जितने भी अकाउंटिंग कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। बच्चों, मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से लेना चाहूँगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, देयर आर मेनली 3 forms of business. One is sole proprietorship, second one is partnership form of business, and third one is company form of business. बच्चों, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जितने भी अकाउंट्स होते हैं ये सब हमने 11th क्लास में ही कवर कर चुके हैं। इसी तरह पार्टनरशिप का जितने भी अकाउंट्स होंगे हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमारे लेक्चर साहबन ने इसको भी कंप्लीट किए हैं। बच्चों, इसमें एक्चुअली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशन को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करते हैं, और इसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जितना लिमिटेशन रहेंगे उसको पूरा करने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को सेटअप किए जाते हैं। बच्चों, ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हुआ, जो वन मैन बिजनेस भी कहा जाता है। इसमें ओनरशिप की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, कंट्रोल करने की बात करें, रिस्क बियरिंग की बात करें, ये एक ही इंडिविजुअल हैंडल करता है। मतलब बिजनेस विच इज ओन, मैनेज and controlled by one individual, that is called as sole proprietorship. अब इसमें लिमिटेशन क्या रहता है बच्चों, इसमें लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन रहता है लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब इन्वेस्टमेंट जितना भी करना हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना हो, वो एक ही बंदे का सेविंग, एक ही बंदे का सेविंग से ही, या नहीं तो बैंक से ब्रो करके कैपिटल को लगाने होंगे। अब बैंक भी इतना कैपिटल उनको लैंड नहीं करेंगे जब तक कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ये एक लिमिटेशन हुआ। अब सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो क्या हुआ, लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न का ही लाइफ ही कब कोई भरोसा नहीं। जैसे अगर वो इलनेस हो जाए या उसका डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, उसका चैप्टर ही क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर बैंक बिजनेस कोई बैंकरप्सी की तरफ चला गया तो क्या होगा, बाहर से जितने भी लायबिलिटी लाए होंगे उसको चुकाने के लिए और कोई नहीं आएंगे, वो खुद जिम्मेवार है। तो क्या होगा, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के उसको चुकाने होंगे, मतलब कंगाल हो सकता है। इसी तरह मेन लिमिटेशन है इसमें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एबिलिटी जो भी होगा होली सोली 1% रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें एबिलिटी की कमी पड़ सकता है, स्किल बराबर नहीं हो सकता है, एक्सपर्टाइज बराबर नहीं दे सकता है। इस तरह से बिजनेस फॉलोअप हो सकता है और लार्ज स्केल पे भी बिजनेस तो है भी नहीं। अब इसी तरह ये पार्टनरशिप क्या हुआ बच्चों, पार्टनरशिप में हमने हमारे लेक्चर 7 में ठीक से पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या होता है, अगर 2 और मोर पर्सन एसोसिएट होकर कोई बिजनेस करें, उनका रिसोर्सेज को पूल करके बिजनेस करें तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहा जाते हैं। दो से ज्यादा बंदा मिलके बिजनेस करेंगे तो। बच्चों, अब इसमें लिमिटेशन क्या रहता है, इसी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसमें भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसमें हमें मालूम है कि इसमें क्या पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से मैक्सिमम मेंबर्स यानी मैक्सिमम पार्टनर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकता है। मतलब
50 मेंबर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तब भी लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं कर सकते हैं, मतलब हुआ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी तरह ये कंटिन्यूटी में भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले या कोई पार्टनर डेथ हो जाए तब भी मसला हो सकता है, ये कंटिन्यूटी भी ठीक से नहीं चल सकता है। इसी तरह बच्चों पार्टनरशिप में ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर कोई मुसीबत हो जाए, बिजनेस को लॉस ज्यादा आए, तब बिजनेस को पैसा बाहर से लाए हो देने के लिए नहीं हो तो क्या होगा, उस टाइम भी अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से देने होंगे या अपने घर के पैसे से देने होंगे, तब भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है एज कम्पेयर टू कंपनी की में, जबकि ऐसा अनलिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी है। इसी तरह और लिमिटेशन क्या रह सकता है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसमें भी मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत हो, एक्सपर्टाइज की जरूरत हो। ये मैनेजमेंट और बिजनेस एकदम सेपरेट तो है नहीं, जबकि कंपनी में है तो पार्टनरशिप में ये भी मसला आ सकता है कि ये बिजनेस को ठीक से रन नहीं कर सकता है, स्मूथली नहीं चला सकता है। तो इसके लिमिटेशन को देखते हुए बेस्ट फॉर्म ऑफ का है या लार्ज स्केल या बिग स्केल बिजनेस हम किसको कहेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को कहेंगे। बच्चों इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हुआ, इसमें ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्सपेंशन पार्टनरशिप हुआ, इसका एक्सपेंशन फिर बड़े स्केल पे कहा जाए तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हुआ। इसमें जितना मर्जी एक्सपेंड करना चाहे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कर सकते हैं, डिवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही है लार्ज स्केल बिजनेस जो हम कंपनी को कहेंगे। अब बच्चों ये कंपनी में क्या होता है, अब मैं इसके बारे में डिटेल में समझाना चाहूंगा। इसका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें, सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करें, इसको सोर्सेज टू टाइप से मेनली आता है। एक सोर्स है हमें शेयर के थ्रू, इश्यू ऑफ शेयर करके, एक आ सकते हैं हमें डिबेंचर के थ्रू। मतलब ये हुआ सोर्सेज ऑफ फंड्स का हो या रेजिंग ऑफ फाइनेंस का हो, जो भी कहेंगे, तो इसका सोर्स होंगे दो, एक होंगे शेयर के थ्रू, एक दूसरा होंगे डिबेंचर के थ्रू। बच्चों ये शेयर में जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनको हम कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टर्स। क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टर्स। जो डिबेंचर में जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनको कहेंगे हम क्या, लेंडर्स। क्या कहेंगे, लेंडर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लेंडर्स होंगे, लेंडर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। इसी तरह जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो ओनर्स होते हैं, इनको जो भी मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, मगर इसमें ज्यादा रिस्क होंगे। इसी तरह बच्चों अब इसमें जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं इनको हम ओनर्स कहलाते हैं। ये क्या है, ओनर्स है। इसी तरह डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या होंगे, ब्रोअर्स होंगे, या ब्रोअर्स या ब्रॉड, इससे पैसा आएंगे, ब्रॉड फंड कहेंगे, इसको कहेंगे हम ओनर्स फंड। और शेयर पे जो रिटर्न आएंगे, शेयर में इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आएंगे या रिवार्ड आएंगे, या रिटर्न का या रिवार्ड जो भी आएंगे इन्वेस्टमेंट करके, उसको ये शेयर के थ्रू इश्यू ऑफ शेयर करके आएंगे, इसको हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे, डिविडेंड। और जो डिबेंचर में जो लेंडर्स पैसा देते हैं, इस पे जो रिटर्न रिवार्ड आएंगे हम उसको कहेंगे इंटरेस्ट। क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। बच्चों ये
कंपनी का क्या क्या अकाउंट्स होते हैं आज तो हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और कंपनी अकाउंट में क्या क्या आते हैं, शुरुआती तो यही है। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ही मेंटेन करने होंगे और इसके साथ साथ और एक अकाउंट्स आते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जो ब्रॉड फंड्स हम रेस करते हैं, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। इस तरह कंपनी का और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। मेन अकाउंट्स क्या होंगे, फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं और इसी तरह कंपनी अकाउंट से रिलेटेड उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। उसमें रेशो एनालिसिस हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ, इस तरह के अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स में होते हैं। अगले जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स अवर करेंगे, बाकी चैप्टर्स को वन बाय वन करेंगे। आज मेरा चैप्टर है, जो मेरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये सब किससे रिलेटेड है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें मैंने बताया मेन सोर्सेज दो जगह से आते हैं, एक शेयर से, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर से, एक इश्यू ऑफ डिबेंचर से। तो मतलब अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें कंपनी का शेयर के बारे में कुछ टर्म्स को, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने होंगे, तभी हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जो अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा, मैंने चार्ट पे बना के लाए हैं। एक है शेयर्स, सेकंड वन है शेयर कैपिटल, थर्ड वन है शेयर होल्डर्स। बच्चों, ये शेयर्स क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ये शेयर जो है, शेयर रिफर्स टू द unit into which the total share capital of a company is divided। ये क्या हुआ बच्चों, शेयर उसको कहलाएंगे जो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी होंगे, उसको यूनिट में डिवाइड किया हो। शेयर रिफर्स टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। जो शेयर कैपिटल जो भी होंगे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, जो टोटल कैपिटल जितने होंगे उसको यूनिट में बांटा जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। मतलब इसका 10 ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब हुआ शेयर कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइड करके होंगे, वो शेयर हुआ। इसी तरह शेयर कैपिटल क्या होता है बच्चों, शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। जो इश्यू ऑफ शेयर्स करके कैपिटल कंपनी में आएंगे उसको हम शेयर कैपिटल कहेंगे। इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर से करते हैं। अब ये शेयर होल्डर कौन होता है, ए पर्सन और होल्डर ऑफ शेयर इज नोन ए शेयर होल्डर। हु शेयर होल्ड शेयर, दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। और एक चीज मैं बता दूं आपको, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बच्चों, ये शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए बच्चों, अगर टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी 12 लाख होंगे, मैं छोटे अमाउंट को ले रहा हूं। अगर फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक प्राइस का हो, ये अगर ₹100 होंगे, यूजुअली ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10 से 100 तक होते हैं, होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू करना पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइड बाय प्राइस इक्वल टू 12,000। मतलब ये हुआ हमारा शेयर। ये क्या हुआ हमारा शेयर। शेयर का हो, शेयर मीन्स हिस्सेदारी या कहो यूनिट्स। मतलब कहने का मतलब 12,000
शेयर इशू करेंगे तो 12 लाख शेयर कैपिटल कंपनी का होंगे। और बच्चों इसमें क्या है, इसके शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल क्या हुआ, शेयर कैपिटल 12 लाख ही हुआ। अब बच्चों ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है, और भी थ्योरेटिकल कुछ पार्ट्स हमें डिस्कस करने होंगे। इसमें क्या होता है, एग्जाम में आधे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी आते हैं अकाउंटेंसी में, आधे क्वेश्चंस हमें थ्योरेटिकल भी आते हैं। इसमें हम इसको बता दें आपको, थोड़ा कल एग्जाम में आ सकते हैं, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर होल्डर्स, हु इज शेयर होल्डर्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। बच्चों हमने अभी आपको समझाया शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ शेयर पे। बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स। बच्चों हमें समझ लेना चाहिए प्रेफरेंस शेयर से, प्रेफरेंस मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ इसको प्रेफरेंस मिलता हो। बच्चों प्रेफरेंस क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये ध्यान याद रखने होंगे। एक है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा पहले। प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड इज टू पे पेड आइदर एट फिक्स अमाउंट और फिक्स रेट। प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड है, इसको क्या राइट है, अमाउंट पेड, इसको मतलब फिक्स अमाउंट मिलेंगे या फिक्स रेट ऑफ मिलेंगे बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब यही हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले इनको प्रेफरेंस देना होगा डिविडेंड यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। दूसरा है ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद होने के स्थिति आ जाए, इनको प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करते टाइम वाइंडिंग अप हो जाए तो रीपेमेंट का भी प्रेफरेंस मिलेंगे बिफोर एनीथिंग पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसी तरह ये इक्विटी शेयर क्या होते हैं बच्चों, इक्विटी शेयर वो हुआ जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे। इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं हुआ है वो क्या हुआ, इक्विटी शेयर हुआ। इन अदर वर्ड्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, उसको 2 प्रेफरेंशियल राइट थे, इसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं होंगे। इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, क्या राइट्स इनको प्रेफरेंस नहीं होंगे, यही है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का कोई प्रेफरेंस नहीं होंगे, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी कोई प्रेफरेंस नहीं होंगे। बच्चों इसको हम बताएं तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या प्रेफरेंस होंगे, एक है उसको पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा उसको प्रेफरेंस रहेंगे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल at the time of winding up। मतलब हुआ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होंगे, इक्विटी शेयर्स है, इसको पेमेंट डिविडेंड या फिक्स अमाउंट में मिलेंगे या फिक्स रेट पे इसको डिविडेंड मिलेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। और दूसरा कहा है इसमें यह है कि अगर वाइंडिंग अप हो जाए, कंपनी का लाइफ खत्म हो जाए, बंद हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, शट डाउन होने लगे, तो उस टाइम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पहले तो हमने कुछ क्रेडिटर्स को देते हैं, फिर डिवेंचर होल्डर को देते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो इक्विटी शेयर को देने के बजाय पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसको रीपेमेंट करने होंगे, उसके बाद जो बचेंगे तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। अब ये तो प्रेफरेंस शेयर हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या, इनसे क्या अंतर है
जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स अमाउंट देने के बाद जो भी जितना भी प्रॉफिट बचते हैं, अगर कोई बम्पर प्रॉफिट होंगे तब भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके इक्विटी शेयर होल्डर को बांट के मिलेंगे। मतलब हुआ इक्विटी शेयर होल्डर जो है ये हाईएस्ट रिस्क टेकर है। मतलब हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे तो यही होता है, हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट आल्सो। यही है, ये हाईएस्ट रिस्क टेकर है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ सकते हैं, और कोई लॉस हुआ तो लॉस भी उठाने को तैयार होना जरूरी है। और दूसरी बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर तक भी बन सकता है। मतलब इनको वोटिंग राइट्स होता है, मतलब इनको कंपनी के अफेयर्स ऑफ बिजनेस में यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो है क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें 7 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, एथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कार्ड ऑफ कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। अब बच्चों इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरह से समझाना चाहूँगा। ये एथोराइज कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी में लाइफ टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कैपिटल रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 20 लाख कैपिटल रेस करना हो, एथोराइज किया हो, तो क्या होगा, 20,000 शेयर्स करने होंगे एट ए रेट ऑफ, इसका प्राइस होगा 100 होगा, तो इसका लाइफ टाइम में कितना होगा, 20 लाख कैपिटल रेस करना मतलब एथोराइज किया है कंपनी ने। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल एसोसिएशन में, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा होंगे कितना लाइफ टाइम में कंपनी ने कैपिटल रेस करना है। हमने मान लिया कंपनी ने एथोराइज कैपिटल 20 लाख रेस करना है, तो इशूड कैपिटल क्या हुआ, एक्चुअल में पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए कितना इशू करते हैं, मतलब ये हुआ कि ये पार्ट ऑफ एथोराइज कैपिटल हुआ। अगर पूरा 20 लाख ही 20,000 शेयर्स ही एट ए टाइम इशू कर देंगे तो एथोराइज और इशूड में कोई फर्क नहीं रहा। अगर इसमें कुछ मतलब मान लीजिए इसमें 20,000 में से 10,000 ही इशू करेंगे एट ए रेट ऑफ ₹100 के हिसाब से, फिर कितना बनता है, 10 लाख ही बनेंगे। कितना बनेंगे, 10 लाख ही इशूड कैपिटल हुआ। मतलब एथोराइज तो 20 लाख थे, हमारा इशूड कितना हुआ, 10 लाख ही हुआ। मतलब इशू किसको किया, पब्लिक को किया। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, एक्चुअल में पब्लिक ने कितना सब्सक्रिप्शन पब्लिक का एप्लीकेशन आया। फॉर एग्जांपल अब 10,000 के इशू किया तो पब्लिक का 10,000 ही आ सकते हैं, और इससे कम 8,000 भी आ सकते हैं, और इससे ज़्यादा 12,000 भी आ सकता है। इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी इस तरह से आ सकते हैं। बच्चों आज हम सब्सक्राइब कैपिटल तक ही करते हैं क्योंकि हमें टाइम इजाज़त नहीं देते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे, फिर हमारा क्लासेस इसी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर से फिर हम इसको रिकैप करेंगे कल।